जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के अध्ययन में। दूसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं। 9वां और 10वां श्लोक जो है वो संजय जी ने बोला है। संजय जी जो थे वो धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे और वो ये बात बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि अर्जुन जो है अभी युद्ध करने के लिए मना कर दिया है। और इसको सुन के जो है धृतराष्ट्र जो है काफ़ी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। लेकिन इस श्लोक के एक शब्द से उन्होंने धृतराष्ट्र का दिल दुखाया है, तो वो हम देखते हैं कैसे। दिल नहीं दुखाया, बेसिकली वो धृतराष्ट्र को हमेशा सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके सेक्रेटरी हैं। तो कि अभी आपको इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है अब गुरु की भूमिका में आ गए हैं, तो वो निश्चित रूप से अर्जुन को समझा के युद्ध के लिए तैयार कर देंगे। तो आइए देखते हैं संजय क्या बोलता है। संजय उवाच, संजय ने कहा, ये मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशा परंतपा न योत्स इत गोविंदम उक्त्वा तूषणी बहु। संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि इस तरह से परंतपा मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश मतलब जिसने निद्रा पे विजय पा ली है। ऋषिकेशम, ऋषिकेश कृष्ण का नाम है, जिनको इंद्रियों का स्वामी भी बोला जाता है। तो इस तरह से बोलता है कि ना योत्सित गोविंदम, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह से कह के वो बैठ गया। तो ये सुन के कि अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करेगा, धृतराष्ट्र काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी सेना में जो पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे जो महारथी हैं, उनका सामना करने का सामर्थ्य केवल अर्जुन में है, बाकी के किसी योद्धा में है नहीं। तो अगर वो अर्जुन युद्ध नहीं करता तो या तो कृष्ण को युद्ध करना पड़ता है, कृष्ण ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया वो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाएंगे, या तो फिर पांडव हार जाते या पांडव युद्ध नहीं करते। तो अर्जुन के हट जाने से युद्ध के मैदान में महाराज धृतराष्ट्र एकदम अस्वस्थ थे कि कौरव ये युद्ध जीत जाएंगे और पांडव हार जाएंगे, इसलिए वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन इसमें एक वर्ड इस श्लोक में परंतप बोल के उन्होंने उनका दिल दुखाया। परंतप का मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन। तो उन्होंने ये बोला कि अर्जुन में कैपेबिलिटी है अपने शत्रुओं का दमन करने की। तो ये शब्द से उन्होंने वो सच्चाई बताने की कोशिश की कि अर्जुन अभी भी सक्षम है अपने शत्रुओं को दमन करने में। आप महाराज हैं, अभी भी आप निर्णय लेंगे तो युद्ध रुक जाएगा और युद्ध नहीं होगा, नरसंहार बच जाएगा। तो हर मूवमेंट में संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इस तरह से हिंट के जरिए समझाने की कोशिश की। उसके बाद आगे के श्लोक के बारे में, जो उस युद्ध भूमि में कृष्ण क्या कर रहे हैं उसके बारे में संजय जी बता रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नियो भारता सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वचा। अब कृष्ण जो है तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं अर्जुन की इस दशा को देख के, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण दोनों क्या थे, मित्र। तो अपने मित्र की इस दशा को देख के कि वो अब बोल रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, तो इस बात को सोच के कृष्ण जो है थोड़ा सा मुस्कुरा और हंस रहे हैं कि जो मेरा मित्र था, मेरा सखा था, वो अभी क्या बन गया है, मेरा शिष्य बन गया है। तो अब कृष्ण को गुरु की भूमिका अपने मित्र के लिए निभानी है, तो इसलिए उस पर वो मुस्कुरा रहे थे अर्जुन के इस दयनीय स्थिति पे कि अर्जुन जो उनका सखा हुआ करता था, वो उनका मित्र हुआ करता था, उनका अभी क्या बन गया है, उनका बन गया है शिष्य। तो हे भरतवंती धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो आगे के हम श्लोक में देखेंगे कि कृष्ण जो हैं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लर्निंग्स मिलती है कि अगर आप किसी के सेक्रेटरी हैं या किसी के अंडर में काम करते हैं, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट आपको समय समय पे अपने बॉस को सही चीज़ें बतानी है। तो आप डिसीजन आप नहीं ले सकते, लेकिन आपके ऊपर का अधिकारी अगर डिसीजन लेता है तो आपको फीडबैक देते रहना है कि अगर वो गलत दिशा में आपका बॉस डिसीजन ले रहा है या आपका जो अधिकारी या कोई भी आपकी कंपनी का मालिक डिसीजन ले रहा है कहीं से गलत फीडबैक के जरिए, तो अगर आप कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हित चाहते हैं तो आपको सही चीज़ बताते रहना है। जैसे कि यहाँ पे संजय जी ने बताया अर्जुन के बारे में परंतप,
कि महाराज धृतराष्ट्र आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अर्जुन अब में अभी भी कैपेबिलिटी है अपने शत्रुओं का दमन करने की। ठीक है। और दूसरा, अब कृष्ण क्या बोलते हैं आगे के वीडियो में हम देखेंगे, आगे के श्लोक्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच। संजय जी से हम लोगों को ये सीखने को मिला कि कैसे जो है अपने बॉस को एक पोलाइट वे में सही जानकारी देते हुए काम को करना है। धन्यवाद।